हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सीक्रेट वॉर की आई हुई बहुत ही माइंड ब्लोइंग रूमर के बारे में। जी हां, फिलहाल तो ये डिटेल रूमर है जो कि हैवी स्पॉइलर के पॉल की तरफ से निकल कर आई है। और फिर क्या उनके इस दावे पर बाकी दूसरी कई सारी वेबसाइट्स, कुछ यूट्यूबर्स जिनमें अब मैं भी शामिल हूँ, और ट्विटर अकाउंट तक पर इस जानकारी को लोगों तक प्रोवाइड करवाया गया कि असल में सीक्रेट वॉर को लेकर केविन फैगी के सपने कितने ज्यादा बड़े हैं। और इसी के साथ साथ बाकी दूसरी और डिटेलिंग्स पर भी इस वीडियो में बात करना तो बनता ही है, खास करके कैंग डायनेस्टी और टोनी स्टार्क के रिटर्न को लेकर। जिन सबसे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर ली जाए टोनी स्टार्क से लेकर मॉर्गन स्टार्क के कैरेक्टर के एक्चुअल में रिटर्न की। और हाँ, इस बात पर भी कि असल में ये रूमर निकलकर कहां से आई है। तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाएगा माय टाइम टू शाइन वालों को, जिन्होंने आज से कुछ महीने पहले इस बात पर एक हिसाब से रोशनी डाली थी, वो भी उनके कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पर उनका जोर मॉर्गन स्टार्क के कैरेक्टर के रिटर्न का था। जिन्हें अगर आप नहीं पहचानते तो मैं आपको बता दूं, मॉर्गन स्टार्क टोनी स्टार्क की छोटी बेटी है, जिसके सोल स्टोन की दुनिया में यंगर वर्जन के कैरेक्टर का रोल कैथरीन लैंगफोर्ड ने प्ले किया था, जो डिलीटेड सीन अब आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। जिससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि उनका फ्यूचर एमसीयू के यूनिवर्स में ब्राइट रहेगा, अगर सच में माय टाइम टू शाइन वालों के अकॉर्डिंग ऐसी कोई प्लानिंग की गई है तो। जिसमें उनकी तरफ से एक और बात भी कंफर्म की गई है अगेन मॉर्गन स्टार्क की एज को लेकर, जो एमसीयू के यूनिवर्स में किसी तरीके से बड़ी होने वाली है, जिसका हाँ रास्ता एमसीयू वालों की तरफ से ही निकाला गया है, जो एक तरीके का हिंट हमें आने वाली यंग एवेंजर्स की टीम के नए मेंबर्स से भी रिलेटेड देता है, जिन्हें इंट्रोड्यूस तो एमसीयू के यूनिवर्स में फिलहाल तो बच्चों के तौर पर करवाया गया है, लेकिन उनकी एज अभी उस लेवल की नहीं है कि उन्हें यंग एवेंजर्स की टीम में शामिल किया जाए। ऐसे में अगर दूसरा कोई ऑप्शन उन्हें जल्दी बड़ा कर स्क्रीन पर प्रेजेंट करने का है, वो भी एवेंजर्स के यूनिवर्स की आ रही 2 बड़ी फिल्मों को लेकर, खास करके मल्टीवर्स के इस यूनिवर्स में, तो फिर ऐसे में पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ भी जाती है कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। और उसके बाद बात करें टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर के कैरेक्टर के रिटर्न की, तो उन्हें लेकर पहले तो रूमर यही फैलाई जा रही थी कि उनका कैरेक्टर हमें सीक्रेट वॉर से लेकर कैंग डायनेस्टी में भी देखने मिलेगा, जिस पर माय टाइम टू शाइन वालों की रिपोर्ट इस बात को कंफर्म करती है कि टोनी स्टार्क का कैरेक्टर हमें कैंग डायनेस्टी में नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर में ही देखने मिलने वाला है। जिसके बाद आती है पॉल यानी कि हैवी स्पॉइलर की रिपोर्ट, जो कहीं ना कहीं केविन फैगी के सपनों को काफी ज्यादा बड़ा बना देती है, और हम फैंस की उम्मीदों को भी, जिन्हें एवेंजर्स एंड गेम से और भी काफी ज्यादा बड़ा कुछ एमसीयू के यूनिवर्स में होता हुआ देखना है। और इसी प्लानिंग पर चलते हुए केविन फैगी की तरफ से ज्यादातर तो कोशिश यही की जा रही है कि वो सीक्रेट वॉर में इतने सारे कैमियो दिखाए जो फैंस ने आज तक देखे नहीं होंगे। यानी यहाँ पर बातचीत या फिर कहूँ नॉस्टैल्जिया को, उस मोमेंट को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जैसा फैंस ने सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में फील किया है, जिसका पूरा का पूरा प्रॉफिट सोनी वालों को मिला था। तो वैसी ही अगर सिमिलर चीज एमसीयू के भी यूनिवर्स में की गई, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस के नंबर से लेकर फैंस तक के दिमाग पर किस तरीके का असर डालेगी, जिसे फैंस अपनी पूरी जिंदगी कभी भी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं जिन कैमियो की बात कर रहा हूँ, वो कैमियो एमसीयू के नहीं बल्कि मार्वल के सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिनमें चाहे बात वीजली स्नीपी की ब्लेड फिल्म या फिर फॉक्स के पूरे यूनिवर्स में बनाई गई फिल्मों की भी क्यों ना हो, और हाँ यहाँ तक कि डेयरडेविल भी, जिन सभी फिल्मों का पार्ट केविन फैगी एज अ प्रोड्यूसर बनकर रहे हैं। ऐसे में अगर वो अपने उन सारे के सारे सपनों को फैंस के सामने कैमियो में ही सही अगर रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये उनके साथ साथ फैंस की भी ड्रीम कम ट्रू है, जो ऐसे लेवल की फिल्म में इतना बड़ा मैडनेस तो देखना ही चाहेगी, जिन मोमेंट्स को असल में अवेंजर्स एंड गेम से ही इंस्पायर कर उस फिल्म में दिखाने की पूरी के पूरी प्लानिंग की गई है। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल की तरह वहाँ पर भी सारे के सारे हीरोज यानी कि मेजर कैरेक्टर्स की एंट्री होगी, जिसके पीछे का क्रेडिट फिलहाल तो डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं बल्कि एमसीयू के यूनिवर्स में दिखाई गई फ्यूचर टेक्नोलॉजी को माना जा रहा है, जैसी टेक्नोलॉजी हमने TVA से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखी है। यानी पोर्टल का वो स्टाइल जो फ्यूचरिस्टिक के साथ साथ सीक्रेट वॉर जैसी फिल्म में बिल्कुल फिट बैठेगा। बाकी बात रही उस फिल्म के मेन विलेन की, तो ज्यादातर तो रूमर डॉक्टर डूम को बैक स्टेज में रखने की है, ताकि वो अपने इविल दिमाग से इस पूरे के पूरे बड़े इवेंट का काफी बड़ा फायदा उठा सके, ठीक कॉमिक बुक की तरह। क्योंकि अभी की मल्टीवर्स की ये सिचुएशन यानी कि सागा सिर्फ और सिर्फ कैंग को ही बिग बैड बड़ी दिखाने का है, जिसकी शुरुआत कैंग डायनेस्टी से काफी ज्यादा बड़ी दिखाई जाएगी, या फिर सिंपली कहूँ एक तरीके से उसकी विक्ट्री, जिसके बाद बारी है सारे के सारे एवेंजर्स की, जो अपनी इस कमांड पर मल्टीवर्स के सारे मेजर कैरेक्टर को लाकर कैंग का सामना करे और उसे हराए। क्योंकि बात उसके भी कई सारे वेरिएंट्स की है, जो हर एक यूनिवर्स में अपनी एक पूरी आर्मी भी रखता है, जिसे हराना सिर्फ एक टाइमलाइन के सुपर हीरोज के लिए
तो इम्पॉसिबल है। ऐसे में मल्टीवर्स के बाकी दूसरे वेरिएंट्स भी अगर इस वॉर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तभी जाकर ये वॉर असल में एक फाइनल एंड पर पहुंचेगी, जिस बारे में फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। क्योंकि अब वक्त है इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मेरी कोशिश रहेगी आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में मिलने की। बाकी तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।